तमाम भाइयों और बहनों को फिर से एक बार झारखंडी जोहार। आप सबों का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 14 बहुमूल्य MCQ प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना लेट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते थे? शत्रु समझते थे, मित्र समझते थे, भाई समझते थे या पड़ोसी समझते थे? तो इसका सही जवाब है कि परशुराम शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु समझते थे। क्या समझते थे? शत्रु समझते थे। अगला प्रश्न, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? तो इस चैप्टर का जब हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि जो सेवा का काम करे वो हमारा सेवक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेवक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? तो जब हम लोग राम लक्ष्मण संवाद पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में तर्क वितर्क होता है। तो उस भावार्थ को पढ़ने से हमें साफ साफ पता चलता है कि काल के वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा का, कायर का, साहसी का या मूर्खता का? तो सही जवाब होगा योद्धा का। नेक्स्ट प्रश्न इज, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि परशुराम जो है सो क्षत्रियों को अपना दुश्मन समझते थे। तो उन्होंने समस्त पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया और नाश करने के बाद तो वो जो पृथ्वी जीत गए तो इसका दान जो है सो उन्होंने ब्राह्मणों को कर दिया। अगला प्रश्न है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? तो सूरवीर अपनी वीरता घर में, युद्ध में, बातों में दिखाते हैं। तो सही जवाब होगा सूरवीर अपना वीरता जो है सो युद्ध के मैदान में दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? तो परशुराम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय में से क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु हैं। अगला सवाल है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? वज्र के समान, लोहे के समान या पत्थर के समान? तो परशुराम के वचन वज्र के समान कठोर है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया? यानी लक्ष्मण ने परशुराम के कौन से नेचर पे जो है सो व्यंग किया था? तो लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग किया था। नेक्स्ट, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को परशुराम ने जो है सो काट दिया था। अगला सवाल है, परशुराम शिव को अपना क्या मानते थे? तो परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे? तो गुरु मानते थे। नेक्स्ट, परशुराम का स्वभाव कैसा है? तो जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि परशुराम का स्वभाव ना तो उदारवादी था, ना तो शील था, ना तो चंचल था, वो क्रोधी स्वभाव के थे। अगला सवाल, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था?
तो किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? गुरु के कहने पे, पिता के कहने पे, प्रेयसी के कहने पे, या इनमें से कोई नहीं? तो पिता के कहने पे परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। यहाँ पे प्रेयसी, प्रेयसी का अर्थ होता है जिससे हम लोग प्यार करते हैं। आज के युग में हम लोग जिसे लवर कह सकते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? तो कहानी जब हम लोग इस चैप्टर का भावार्थ पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि लक्ष्मण जी पे परशुराम जो है सो पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे, लेकिन वो जो है सो विश्वामित्र के प्रेम के कारण जो है परशुराम ने लक्ष्मण का वध नहीं किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल सकूं। ये मुझे प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद।